इतना इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, देख लेते। आप भेज देना बाद में, आपको तब भी टाइम होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देख रहे प्रॉपर्टीज के, फिर आगे नए स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा और प्रैक्टिस में आ जाओगे। वैसे प्रैक्टिस याद तो हो गया और काफी हद तक आपको है। हमने कहाँ तक कर लिए थे? 18। चलो 19 और 28 देखते हैं आगे, तीनों कर लेते हैं। फिर ये ट्रू फॉल्स ही लिखना है इसमें। अच्छा प्रूव करना है, इससे पहले था ट्रू फॉल्स वाला ना। चलो बेटा क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया। देखो बस हम इनको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या लिखा है? ए एंड बी टू सेट्स है और ए माइनस बी। वैसे तो हमें दिख रहा है शायद ए में से ए माइनस बी सबट्रैक्ट करना है, तो हम अगर वेन डायग्राम से भी देखें तो हमें दिख जाएगा। अब तुम्हें ए माइनस बी एक्सप्रेस आ गया ना? अगर ये ए और ये बी है, ठीक है? एक मिनट बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, दिख रहे ना सब बच्चे? चेक कर लिया करो। तो a में से और a माइनस बी को हटाना है तो क्या बचेगा? a इंटरसेक्शन बी बचेगा, क्योंकि ये तो हमारा शायद a माइनस बी, इसको हम a माइनस बी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं a इंटरसेक्शन बी बार, या बोलते हैं ओनली a के वो एलिमेंट जिसमें b के एलिमेंट भी बिना हो, तो a माइनस बी। अच्छा, और उसमें आपने क्या करना है? ए में इसी से घटाना है, तो ए पूरा ये लिया, इसमें से अगर ये आप हटाओगे तो कैसे हटाओगे बताओ? इसके एलिमेंट नहीं आने चाहिए, किसके? ए माइनस बी के नहीं आने चाहिए, तो कौन से हट जाएंगे? सारे ये वाले, है ना? तो क्या बचा है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? तो ये तो वेरीफाई तो हो गया हमारा कि यही बचेगा। भैया कल नहीं आए थे, जल्दी कर जाओ। देखो बेटा, तो अब इसे अगर प्रॉपर्टी मेथड से करें, कि कुछ लिखा दे प्रॉपर्टी मेथड से करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट एक्स, अच्छा तो ये तो सेट ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम सीधे यहां से उठाते हैं। ये गिवन है हमारे पास ए माइनस बी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ए माइनस बी क्या होता है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी नॉट, या एक बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो याद हो गया। अच्छा फिर से सोचो कि ये पूरा एक सेट है और ये भी पूरा सेट है, और इनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है? माइनस। तो बाद वाले सेट पे हमने जो पढ़ा है, जैसे p माइनस क्यू है, तो माइनस का तो हो जाता है इंटरसेक्शन और क्यू पे आ जाता है डैश, ठीक है? बाद वाले पे आता है डैश। हमने ये सीख लिया ना कि बाद वाले पे आता है डैश और माइनस का आता है इंटरसेक्शन, बाद वाले पे आता है डैश। तो ठीक है, ये भी एक p है, ये पूरा का पूरा क्या है? q। तो बैठ रहेंगे अंदर। अब अगर ये p माइनस क्यू लिखा है, तो माइनस का तो हो गया इंटरसेक्शन, और बाद वाले पे क्या आ गया? डैश। और अब हमें डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डिमॉर्गन्स लॉ। वो क्या थोड़ा बताओ? अगर p इंटरसेक्शन q होल डैश है तो क्या बनता है बेटा? p डैश q डैश। दोनों पे डैश अलग अलग जाएगा, p पे भी और q पे भी। इसकी दुनिया पलट दो, यही सिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे ये लिखा क्या है कि सर पहला सेट तो ए और दूसरा सेट बी डैश है। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा है, किसी सेट का डैश का फिर डैश ले दोबारा से क्या बन जाएगा? तो इसका मीनिंग हमें करना है, यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ से हमें पहले पे भी डैश ले जाना है और दूसरे पे भी डैश ले जाना है, लेकिन माइनस का क्या, इसका इंटरसेक्शन क्या करना है? तो ठीक है, यहाँ पे डैश का डैश हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा? डी। अब एक चीज देखो, यहाँ इंप्लाई लगाते चले जाओ, जो भी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये भी ठीक है, टीचर समझेगा। हाँ, ये डिमॉर्गन्स रखिए, ये तुम्हारा फॉर्मूला लगाया वो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी एक दिखाया तो। अच्छा जी, अब देखिए एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन है, तो जस्ट लाइक एक मल्टीप्लीकेशन है और एक प्लस या माइनस है, याद आ गया होगा? कौन सा लॉ लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, लगा दो। ए इंटरसेक्शन ए डैश फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बीच वाला बीच में आता है, तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन तो फाई होता है, इसे फाई लिख दीजिए।
अब फाई का किसी के साथ भी यूनियन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो क्या कंबाइन करोगे सर, यही आएगा इंटरसेक्शन। तो देखिए हमने कुछ मेहनत नहीं करी, केवल यही कर रहे थे कि क्या लाना है, वो अपने आप ही आ गया। मतलब एक होता है दिमाग लगाना, यहाँ तो हम सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते चले गए, सीधा रिजल्ट था। क्लियर हो गया है ना, इसी को चले आगे। सब नोट भी कर लिया होगा बेटा। ये कौन सा नंबर था? 19। अब आते हैं हम। अच्छा ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इंटरसेक्शन है, ट्राई कर लोगे या मैं करूं? कर लोगे दोनों? तो ये 20 और 21 घर पे कर लेना, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, Excuse me, sir. T एक सेट का नाम है, X is such that X plus 5 upon this Excuse equal me, to sir. this is T is empty। तो सिंपल है, उसमें ये हमें रूल दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को और क्या बोलते हैं? रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। तो इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, इसको सिंपलीफाई करें, x निकालें। अगर x की वैल्यू कुछ भी आ गई 5 -1 6 तो वो एम्प्टी नहीं है, नहीं तो empty है, खत्म। एक आ जाए, दो आ जाए, x की वैल्यू कितनी भी आ जाए, ठीक है जी। तो आगे चले, ये तुम्हारा कौन सा लो है? डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा अब हमारे स्टार्ट होते क्वेश्चन कुछ इस टाइप के। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको देखो, मैंने कहा जब चल रहे तभी कहा था मैंने, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते क्लास में, है ना, इसमें वेन डायग्राम से क्वेश्चन होता है। इसमें वेन डायग्राम हमने बहुत ध्यान से पढ़ लिया था सर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे बेसिक वर्ड प्रॉब्लम चाहिए, उनको करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास में वो तो आएगी आएगी, एनसीईआरटी की आएगी या एग्जाम्पल की आएगी, या वो आर डी शर्मा से, या जैसे मैंने आपको नोट किया उनमें से सेम ही होते, मोरलेस एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तरीके से पढ़ लो। एक में 2 सेट होंगे और एक में 3 सेट होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम आपको थोड़े से ये समझाएं कि जब 2 सेट वाले वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें, वैसे तो आप सब चीज पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार बता दूं कि यहाँ पे सेट ए ये और बी ये। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे सर ए के एलिमेंट लो, सर ठीक है ले लिए एक एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा भाई। Yes, sir. जो भी एलिमेंट थे, चाहे वो ओनली ए वाले थे या वो वाले एलिमेंट जो बी के साथ भी थे, वो सारे ए के कहलाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये एलिमेंट इस सेट ए का है, ये कहूँ भाई ये आदमी ऐसा चाय पीता है, ए मैंने कहा चाय पीने वाले, और मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया कि सर ये कौन है, ये भी चाय पीता है। अभी कॉफी पीता हो तो बात अलग है, मुझे चाय तो पीता है ना, मेरे लिए तो चाय पीने वाला सेट ए में आता है, चाहे वो कॉफी पीता हो, उससे फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा फिर यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, फिर मैंने क्या किया, इसमें सेट बी को जोड़ा। जब सेट बी को जोड़ा तो देखो सेट बी में क्या था, जब मैं बी ऐड कर रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए लिया, फिर जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ऐड करा तो बी में तो ये भी आएंगे ये भी तो आएंगे, तो 2 बार आ गए। तो मैंने एक बार इसमें क्या करा, माइनस करता हूँ एक बार, ए इंटरसेक्शन भी ये भी था ये भी था, हमने इस तरह से माइनस कर दिया इसको, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, समझ में आया नहीं? तो इसलिए आप पूरे एलिमेंट्स किसके आगे, ए यूनियन बी, पूरा ए लिया, देखो देसी भाषा में देखो, पूरा ए लिया ये सर ये रहा, पूरा बी लिया सर ये रहा। अब इसमें 2 बार नहीं आ गए एलिमेंट, पहले ए के साथ भी आ गए इंटरसेक्शन वाले, एक बार और आ गए, तो सर एक बार सब्ट्रैक्ट कर, तो है क्या, सब्ट्रैक्ट कर दिया था जी, ये बात समझ में। अच्छा और ध्यान से देखो, अगर मैं ये जो येलो वाले हैं इनको मैं ओनली ए बोल रहा था, क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी बार बोल रहा था, डैश सोचा, क्या मैं इसको ए माइनस बी बोल रहा था, ठीक है नहीं, इसको क्या बोलते हैं ओनली, ये बोलोगे जो केवल चाय पीते हैं, ये कौन से जो केवल कॉफी पीते हैं, कुछ भी एग्जांपल यार, और ये लोग कौन से, तो चाय ए एंड डी एंड कॉफी पीते हैं, चाय ओ आर और कॉफी नहीं एंड, और तो पूरे में आएगा,
ए यूनियन बी क्या बताएगा, चाय या कॉफी पीते हैं। ठीक है, याद आ गया होगा। आते ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला समझ में है। अच्छा, तो एक बार बता दे, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली ए, वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कि सर ए के एलिमेंट्स में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अरे ए के एलिमेंट्स में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं ओनली बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? सर बी के एलिमेंट्स में से जो इनके इंटरसेक्शन में उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या मैं ओनली ए बोल रहा हूं तो क्या मैं इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बट नॉट भी लिख सकता हूं? डैश लिख लो, बाहर लिख लो, एक ही बात। वो एलिमेंट जो ए में हो मगर बी में बिल्कुल ना हो, ए के वो एलिमेंट जिनमें बी नहीं है, ओनली ए हो गया ना। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं मैं एन ऑफ, पहले बी लिख लो चाहे ए लिख लो, ए बाय इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हो। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि सर ये चाय पीने वाले हैं सेट ए में, सेट बी में कॉफी पीने वाले हैं, एक पूरी सोसाइटी है कहीं, मान लो राजगुंज कोई सोसाइटी है, जैसे भी चाय कॉफी नहीं पीते, वो कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे, या नहीं? ये सब वो क्या चीज है? वो यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट टी नॉट कॉफी, ना तो टी लेते हैं और ना ओ आर और होगा या ए एंड होगा। मैं ए एंड डी एंड होगा या ओ आर और होगा, एंड होगा ना। अरे अच्छा, मैं एक तब कह रहा हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता, एक मैं कॉफी भी नहीं पीता, किसी इंग्लिश मीडियम की बच्ची से पूछ लिया कि एंड कितने और, ये कह रही और लिखो। मैं बता रहा हूँ, इसने कहा और लिखो कि सर या तो आप चाय नहीं पीते हो या आप कॉफी नहीं पीते हो, यानी कभी भी कोई भी चीज चुरा के पी लेता हूँ। जबकि मैं कह रहा हूँ मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी नहीं पीता, दोनों मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। ए एंड डी एंड, तो मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखूं? ए बार बी बार, और बीच में क्या आएगा? ना तो ए पीता हूँ ना बी पीता हूँ, ना कॉफी पीता हूँ ना चाय पीता हूँ, दोनों बातें ए भी। अच्छा, तो यानी वो कैसे मिलेगा? सर यूनिवर्सल में जितने भी थे ना पूरी सोसाइटी में एलिमेंट्स, उसमें से क्या घटा दो? सर ये ए यूनियन बी, जो ए और बी में ओ आर और ये ए और बी में जो एलिमेंट्स थे, या तो जो ए में थे या बी में थे या दोनों में थे, उन सबको हटा दो। जो चाय कॉफी या केवल चाय पीने वाले थे या कॉफी या दोनों पीने वाले थे, उनको हटा दो, क्या बच जाएगा? यूनियन में से। तो ये आ जाएगा। इसमें क्या बोलूंगा और क्या पूछता हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट ए एंड नॉट डी। बात समझ में आई है? सर इसमें ए यूनियन होल्ड डैश हो सकता है। अच्छा, इसी बात को ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने थोड़ी पढ़ाई कर ली है, इन्होंने, इनकी गलती नहीं है। ये कह रहे हैं सर डिमॉर्गन्स लॉ से क्या मैं इसे ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए यूनियन बी तो वो जो चाय या कॉफी पीते, डैश लगा दी, जो चाय कॉफी नहीं पीते, चाय या कॉफी नहीं पीते, तो चाय या कॉफी पीते, डैश ऊपर आ गया, नहीं पीते, तो बिल्कुल यही बात बन गई। तो डिमॉर्गन्स लॉ कमाल है कि आप इसको ऐसे भी रीड कर पा रहे हैं, ऐसे भी रीड कर पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो जरा ये नोट कर लो, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ पूछा नहीं जाएगा। जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वे ऑफ राइटिंग वो मैंने बता दिया इसमें, ठीक है? नोट कीजिए। इंटरसेक्शन बी का भी रखता है। इंटरसेक्शन थ्योरम अच्छा, मैं ये भी पढ़ाऊँ कि इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, नया फॉर्मूला, एक ही बात होता है ना? ऐसे मत घबराओ, कोई नई दिक्कत ना पढ़ा रहा हूँ। तो जब 2 सेट होंगे तो ये वाली बात होगी, शायद 3 सेट वाली काफी बातें मैंने यस्टरडे बताई हैं आपको शायद, है ना? तो आज फिर से एक बार रूम कर दूंगा कि फ्रॉम द पेज कैसे करने, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है?
हाँ जी, चला गया था। हाँ नोट करो जल्दी से। और आगे देखते हैं। देखो बेटा, जब 3 सेट होंगे, कितने तरीके तो बहुत सारे बताए थे, और फिर भी एक बार और हो जाए कोई नहीं जाता, तो फिर क्वेश्चंस करेंगे। और ध्यान से देखना इसको बेटा। ये मैंने कोई सेट ए ड्रॉ करा, ये सेट बी ड्रॉ करा, ये सेट सी ड्रॉ करा, इनको हमने एबीसी ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो शायद ये बात हुई थी कि कभी भी इसको फिगर को कंप्लीट करना पड़े तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीनों का इंटरसेक्शन पोर्शन है ये, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन पोर्शन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाले एलिमेंट्स दिखाई देगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, अगर मैं ये पूरा लेता हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा, इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो ए इंटरसेक्शन बी में वो भी ले ली जिसके अंदर सी आ रहा है। मुझे तो वो एलिमेंट, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे एक एलिमेंट है, वो ऐसा है जो चाय भी पीता है, कॉफी पीता है, यहाँ से। अब मान लो जूस भी पीता है, तो मुझे पड़ता है, मैं तो आपसे पूछता हूँ जो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है, या जो आदमी एप्पल भी खाता है बनाना भी खाता है, और मान लो सी फॉर क्या ले लो भाई, कैट भी पीता है। एक एप्पल हो गया, बनाना हो गया, सी से चेरी, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई ये ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, ये तो एप्पल भी खाता है, बनाना भी खाता है, खाता है ये एप्पल बनाना, और चेरी भी खाता, तो मैं एप्पल बनाना, एप्पल और बनाना खाने वाला ए इंटरसेक्शन बी में आएगा ना। तो ये बस सोचना कि सही तो तीनों खाता है, शुभ भी ले रहे, अरे मैं तो केवल ये पूछा कि एप्पल और बनाना दोनों चीज खाता है, तो यहाँ पे भी आता है, वो यहाँ पे भी आता है, लेकिन वो बात रहेगी यहाँ वाला बनाना नहीं खाता, वो सॉरी चेरी नहीं खाता, लेकिन यहाँ वाला एप्पल बनाना तो खाता है ना। तो ये इससे कंफ्यूज हो गए सर, सी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे अगर वो चेरी खाए या ना खाए, इसका मतलब एप्पल और बनाना खाता है, इसमें वो भी है जो चेरी खाते या चेरी नहीं खाते। एप्पल और बनाना दोनों से खाने की एंड लगा, बात समझ में आ रही? तो कंफ्यूज ना हो, जैसा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसी तो बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन में है, वो कह रहा चाहे चेरी खाए चाहे चेरी ना खाए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से देखना जरा, अब सुनो तरीके से। अब अगर हम यहाँ पे आए, आपसे कहेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी क्लियर हो गया, अगर मैं आपसे केवल इतना कहूँगी ये क्या है, ये शायद बात हो चुकी थी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नो, और मैंने इसको ऐसे लिखा दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि एप्पल भी खाता है, बनाना खाता है, बट चेरी नहीं खाता, कंफर्म है चेरी नहीं खाता है। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे पास ज्यादातर इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, एक चीज बताओ, हमें एन ऑफ ए मिलता है जनरली, ये एप्पल खाने वाले कौन कौन है, तो एप्पल खाने वाला ये भी है, जो यहाँ पे आएगा वो भी है, जो यहाँ पे आएगा वो भी है, जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे वो भी है। एप्पल तो खाता नहीं, तो सारे इस रीजन में वो दिखाई देगा। वो ऐसा हो सकता है ओनली एप्पल खाता हो, वो ऐसा हो सकता है कि एप्पल बनाना खाता हो पर चेरी ना खाता हो, वो एप्पल बनाना और चेरी तीनों खाता हो तब भी एप्पल तो खा रहा है, वो एप्पल खाता हो, चेरी खाता हो, बनाना खाता हो, वो सभी किस में आ रहा है, एन ए में आ रहा है। जब एन ए का मतलब है तो पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, सुनाई देगा? एन ए का मतलब, एन ए का मतलब कतई भी ये नहीं होगा कि ओनली ए, नहीं तो ओनली ए बोलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए का मतलब है जो एप्पल खाता है, और जो एप्पल खाता है वो यहाँ पे भी घुसता है, यहाँ पे घुसता है, यहाँ पे घुसता है, यहाँ पे घुसता है। यहाँ पे है क्या वो? नहीं, सही तो वो है केवल चेरी खाने वाला। आप कह रहे हो केवल ये एप्पल खाता है, गलत रहेगा ना। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अब ये देखो, अगर मैं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पूछूं तो किस रीजन में होंगे, जो बनाना खाता है, कि सर वो वाले भी होंगे जिसमें जो केवल बनाना खाता है, ओनली बनाना, सर वो भी होंगे जो एप्पल बनाना खाता है लेकिन चेरी नहीं खाता, सर वो भी होंगे जो तीनों खाते,
और वो भी हो गया चेरी और बनाना एप्पल एप्पल वो सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में जनरली ये इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में प्रोवाइड होती है। क्वेश्चन जब आएगा तो उससे पहले आपको सारी चीजें पता होगी, ये पता करना पड़ सकता है, ये गिवन होगा जनरली। तो एन ऑफ सी के बारे में हम बात ना करें, वो भी गिवन होगा, वो उसका मतलब क्या आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है कि सर एप्पल एंड बनाना दोनों खाता है। सर वो कौन है? कि सर वो तो ये है, ये नहीं क्या वो? बोले बताओ सर यही है ना? या स्टिल दोबारा बताने की जरूरत है मुझे? क्लियर ना? जो एप्पल बनाना खाता है इसका मतलब एप्पल भी खाता है, बनाना भी खाता है, लेकिन चेरी खाता है या नहीं खाता डजंट मैटर, उसको एप्पल बनाना दोनों खाने क्या वो लाइक करता है, जो भी है। ऐसी तीन इंफॉर्मेशन होंगी, बनाना चेरी एंड बनाना एंड चेरी जो खाते हैं, और एप्पल एंड चेरी। चाहे तुम चेरी पहले लिख लो बनाना बाद में लिख लो, इंटरसेक्शन तो कम्यूटेटिव होता है और यूनियन भी कम्यूटेटिव होता है। ये सब बातें कर चुके हैं। अच्छा जी, ये तीन इंफॉर्मेशन। चौथी इंफॉर्मेशन ये मतलब ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन हो गई, ये एक टाइप की, और एक एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाली। वो जो एप्पल भी खाता है, बनाना भी खाता है, चेरी भी खाता है, एक इंफॉर्मेशन ये मिल सकती है। अब पूछने की बातें क्या क्या होंगी उन्हें ध्यान रखना। वो कहेगा कि भैया एक बात बताओ, जो एप्पल खाते बनाना खाते पर चेरी नहीं खाते, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जनरली। ये इंफॉर्मेशन कम मिलेगी, ये क्वेश्चन को रोक कम हो सकती, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बच्चा ये समझे कि दो चीज खाता है चेरी नहीं खाता। तुम गए वहां पे सर एप्पल बनाना खाता है चेरी नहीं खाता, तो शायद ये वाला क्वेश्चन है। यस सर दिख रहा है? दिखाऊं? इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो साफ दिख रहा है सर जो आपका ये वैल्यू बननी चाहिए उसमें कुछ ऐसी आनी चाहिए कि आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से कौन सा क्वेश्चन हटा दोगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सी तो ऐसे बोली जैसे पता कि क्या बहुत बड़ी बात बता। अरे ए इंटरसेक्शन भी पूरा ये नहीं है पढ़ा था, उसमें क्या हटाओगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो हटाओगे, ये हटा दिया, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कहने को तो कि एक फॉर्मूला या प्रॉपर्टी बनी, पर यार खुद ही समझ लो। बनाना एप्पल एंड बनाना बट नॉट चेरी। सर एप्पल एंड बनाना चाहिए पर चेरी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एरिया आ गया। सर ये कैसे मिलेगा? कि सर ये इंफॉर्मेशन जनरली मिलती है, ए इंटरसेक्शन भी दिख रही है, इसलिए तो पूरी होती है कि हाँ इसमें कौन सी हटा दो? सर ये इंफॉर्मेशन जनरली मिलती है, ये हटा दिए वाला। अभी ठीक है, क्लियर बात हुई या नहीं बेटा? चलो इसी तरीके शायद वो दो कोई चीजों को तो पसंद करता, तीसरी को नहीं पसंद करता, तो हम सारी बातें बता सकते हैं। अगर सिमेट्री से भी चलें तो अगर मैं एक और इसमें लिखता हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ हिमांशी, इसका मीनिंग क्या हो? ये क्या पूछा जा रहा है? एप्पल भी खाते हैं चेरी भी खाते हैं वैसे बनाना नहीं। ये तुम्हें कहाँ दिखाई देंगे? एप्पल खाते हैं, चेरी खाते हैं, बनाना नहीं खाते। कहाँ है? क्या ये वाला है? तो बताओ ये वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? कि सर जनरली हमें ये कि दोनों के इंटरसेक्शन पता होते, तो ये वाला रीजन तो पता होता ना। तो क्या लिखूं उसको बताओ? एन ऑफ सारे हिमांशी है, ए इंटरसेक्शन सी में से क्या घटा दो बेटा? ए इंटरसेक्शन सी तो पूरा ये है ना, ए इंटरसेक्शन सी तो पूरा ये है ना, इसमें क्या घटाऊं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये भी बहुत यूज होता है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने कहा ये भी काफी या तो मिलेगा या पूछा जो भी है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कहने में नहीं क्या क्या डाटा मिलता है, क्या क्या हमें निकालना होता है, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी से, तो वही दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब आएंगे सर इसमें कैसा दिखता है? सर जो ए और सी का इंटरसेक्शन होता है उनमें तीनों का इंटरसेक्शन घटा दिया, जो ए और बी का इंटरसेक्शन होता है उनमें तीनों का इंटरसेक्शन घटा दिया। लेकिन याद नहीं करने, फिगर से पता होनी चाहिए, दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि दोबारा पढ़े जाए, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं दोबारा, ये तो एक बार समझ लिए क्लियर।
इसके अंदर कुछ इम्पट नहीं, एकदम हो जाता सब, ठीक है। तो शायद एन ऑफ ए बाय इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो बनाना जो एप्पल नहीं खाती का चलेगा, यही बोलना जरूरी है, बनाना खाते और चेरी क्योंकि कुछ का फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। यहाँ तो बनाना खाते चेरी खाते, तो बताओ जी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ, क्या ये बनना चाहिए, क्या ये बनना चाहिए? अच्छा, अब बात आई कि सर ये तो आपने एक ही जैसी चीज कुछ बता दी, ठीक है। अब आया मेरे मन में कि ओनली एप्पल जो खाते, बच्चा है सर ये ओनली एप्पल खाते हैं, तो ठीक है सर दिख तो रहे ओनली एप्पल जो खाते हैं। एक मिनट देख, सबसे पूछो सबसे, हाँ भाई जो ओनली एप्पल खाते, ओनली ए, क्या नाम है? निखिल, निखिल बताओ ओनली ए का मतलब क्या है, फिगर में कहा जा रहा है, मैंने इसे हटा दिया, क्या ओनली ए ये बनेगा? ठीक कह रहा हूं कि सर फिर तो एक काम करो, पूरे ए में से, पूरे ए में से, पूरे ए में से क्या घटाओ कि सर एक तो घटाओ ये, सर 8 तो यहाँ तक होगा नीचे तक, 8 तो पूरा होगा, कभी ऊपर तक ही रखो पूरा होगा। तो मैंने करा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी करा है, तो सर अभी तो ये वाला भी कराना है, ये कैसे आएगा? मुझे याद आ गया कैसे आएगा, बताओ। माइनस करना है ये वाला क्वेश्चन, तो साफ दिख रहा है सर ये ए और सी का इंटरेक्शन तो पूरा ये है, तो यहाँ से अब समझ में आया, मैं खुश हो रहा हूँ। इस पूरे में से ये तीनों इंटरेक्शन हटाओ तो ये मिल जाएगा नहीं, कोई कहे सर ये और आपको इसमें से हटाना है, फिर ठीक है सर, तो ये बिंदी सी कहाँ से निकलेंगी कि सर वो बिंदी तो हटानी है आपको, भाई आपने ए में से पूरा पहले तो ये हटा दिया, कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हटा दी, अब ये बिंदी हटानी है, ये सब बिंदी कैसे बनेंगी? वो रीजन कि पूरे ए इंटरसेक्शन सी में से माइनस ये वाला पोर्शन माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ? नहीं बता मुझे, इसको ए माइनस बी यूनियन सी, इसको ओनली ए को क्या बोल सकते हैं? ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी बन गया ये। अच्छा चलो थोड़ी देर में करेंगे बात, ये समझ आ गया आपको? ये समझ में नहीं आया बेटा, इसको समझने की कोशिश करो, तो अपनी अकल मत लगाओ, गलत लगा रहे हो अपनी अकल। आ जाओ एक बार आ जाओ, कोई बात नहीं, आपने पहले सुना नहीं, उस वक्त आप अपनी अकल लगा रहे हो, एक बार ठीक है। ओनली ए का मतलब क्या है? ये वाला रीजन ग्रीन वाला, मैंने यहाँ लिखा भी ग्रीन वाला रीजन, ठीक है। अगर पूरे ए में से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दूं और ये डॉटेड वाला रीजन हटा तो आंसर आ गया, बड़ा काम नहीं, हटाते कैसे? माइनस से, तो माइनस क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा रीजन है? हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है नहीं, कि सर ये हट गया, अब कौन सा हटाना है? डॉटेड वाला। डॉटेड वाला कैसे हटाएंगे सर? पहले रीजन तो बता दो डॉटेड कैसे निकलता है, हटाने को तो माइनस से हटा देंगे, उसे ब्रैकेट में क्यों लिखना पड़ रहा है कि दो पार्ट में लिखना पड़ेगा डॉटेड, हॉरिजॉन्टल और डॉटेड दोनों मिलाकर होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, क्या सही बोल रहा हूं मैं? पूरा हॉरिजॉन्टल डॉटेड मिला के होता है। अब हॉरिजॉन्टल और डॉटेड तो ए इंटरसेक्शन सी है, अरे ए और सी का इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें से अगर हॉरिजॉन्टल ये वाला नीचे वाला हटा दो, वो क्या था? तीनों का कॉमन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कौन सा रीजन आ गया? डॉटेड नहीं आ गया? देख सर मैं एक बार, तो
तुम कहीं और ना होना चाहिए था ना वहाँ पे, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कोई बात नहीं, वो बच्चा कहीं और ही सोच रहा है। हम आपसे अब आपसे पूछा, आप मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं आता। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये डॉटेड वाला रीजन निकालना है इसमें से, तो कैसे निकालोगे डॉटेड रीजन? बोलो, डॉटेड वाला कोई बच्चा बता देगा? ये डॉटेड वाला निकालना है, ये वाला कैसे निकालोगे? इस पूरे में से ये वाला हटा दोगे या नहीं? तो बेटा मुझे तो लिखा है ये पूरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें से तीनों को कॉमन हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर वो तो ऐसे नहीं होगा ना, A इंटरसेक्शन। अरे ऐसे लिखना सीख है, हाँ सर ये तो आगे सर तुम मेरे स्टूडेंट हो। अब तुमको नहीं सर, मैं जो आपका स्टूडेंट है ना, इसकी तो ये जो है एक और सहेली है, और ये इसकी सहेली है, और तुम उसके जो है भाई। मैं क्या चाहता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, सुन लो, ये समझ आ गया आपको? हाँ, एक तरीका सुन लो, फिर दूसरा तरीका आपका मान लेंगे। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ, ये क्या रखूँ बताओ? अब देखो ये खो गया, कहाँ पहुंच गए थे? ए में से आपने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी घटाया, तो ये पूरा हट गया। डॉटेड हटाने के लिए डॉटेड ये था, क्या बन गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो क्या दिखाई देगा? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस हो गया है ना? आप ये प्लस बोल लेते बार बार शायद। हाँ, अब अगर ये बोल लेते तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो हम मुझसे पूछना, ठीक है? वैसे ये समझ में आ गया होगा शायद। एक तरीके से और सोचा जा सकता है इसको, वो मैं आपको फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुनना है। इसी बात को कहने का तरीका शायद अब दूसरा हो, ये ना मानो। चलो कोई बात, अब देखिए आप, ये बच्चा बोला सर ओनली ए, में अब दूसरी तरफ सोचता हूँ। सोचो कि सर पूरे ए में से अगर मैं बेटा एक बार ऐसे समझ लो, फिर यूनियन पे भी आ जाएंगे, है? ये क्या चीज है सर? ए इंटरसेक्शन पूरा ए तो दिख रहा है, उसको भी शेड करना पड़ेगा। ए तो सबको दिख रहा है, ए में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? ठीक है जी, कि सर अभी आपको ये बुलबुले भी हटा दें। अभी बुलबुले कैसे देंगे कि सर ये पोर्शन पूरा दिख रहा है ए इंटरसेक्शन से, अरे ये जो पोर्शन है ये क्या है पूरा? अगर ये इंटरसेक्शन बी है तो इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दो, तो क्या बुलबुले बच गए? ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ इसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा, अभी भी देख लो, ये एन ऑफ ए, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस ये इधर लिख गया और ये इधर लिख गया, रिजल्ट एग्जैक्टली वही है। समझ गया? तो आप इस तरह से ओनली ए निकालेंगे। अच्छा मैं तो कई बार याद भी कर लेता हूँ, क्योंकि दिमाग में आता है ओनली ए, ये वाला पोर्शन ग्रीन वाला, तो नेचुरली ए में से कुछ घटा होगा, ओनली बी का मतलब बी में से कुछ घटा होगा। होता क्या है, आप इसमें से दो बार हटाते, तो अगर जल्दी समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, समझना अगर ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। पूरे ए में से आपने ए इंटरसेक्शन बी हटाया, ए इंटरसेक्शन अभी दो बार हट गया तो एक बार ऐड हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी हटाया तो सही तो हटा दिया, अब ये वाला पोर्शन हट चुका है, फिर आपने पूरा पूरा ए इंटरसेक्शन सी भी हटा दिया, तो एक बार से जोड़ो ना। आपने एक्सक्लूजन तो दो बार कर दिया, उस चक्कर में ये दो बार हट गया, तो मैथमेटिक्स तो उससे माइनस और कर देगा, तो उस जो एक्सक्लूड करता है उससे इंक्लूड कर दो, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन इंक्लूजन। पहले हमने एक्सक्लूड करा, फिर हमने इंक्लूड करा, समझेगा? नहीं समझ रही हो? अच्छा कह रहा आ गई। पहले ये होता, ये समझ गया, ये क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से। अब जो तुम्हें समझना है, अपने लिए समझना है, सबको समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, इसमें भी नहीं, ये मतलब ओनली ए समझ में आ गया, या वो वाली कहानी तुम्हें बतानी चाहिए, सुनाएगा
लग रहा है ओनली ए समझ में आ गया अच्छे से। अब तुम इसको लिखने तरीके बहुत सारे उसके बेटा। ये बच्चा यूनियन ले रहा है, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन बी यहाँ कहीं गिवन नहीं होता, फिर मैं यूनियन बी यहाँ पे निकालता हूँ। समझ रहे? ये पूरा जब ये निकल रहा है इसलिए ए यूनियन बी के साथ खेलना चाहते हैं। किसी बच्चे की आवाज आई थी तो परेशान हो गए। मैंने कहा जनरली ये डाटा गिवन होता है, ठीक है, पर तू भी मन हल्का कर लेते हैं, चेहरे पे नहीं तो उदासी सी आ जाएगी। बता क्या बेटा, क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ अभी? हाँ सर ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश। इसको ओनली हाँ ये बोलो जी क्या लिखो? सर ए इंटरसेक्शन ओनली ए क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश, अब इसके बाद इंटरसेक्शन फिर ए इंटरसेक्शन सी डैश। ये ऐसे ब्रैकेट कर रहे हो यस सर ए ना? तो अटक हो गया। अब हो गया ना? अच्छा, ये पूरा अगर तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, आप इतना पता नहीं आप कैसे बताना चाह रहे हो, तो फायदा कोई नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की एक बार, इसके बाद में और इंग्लिश वाला बता दो। एक बार कोशिश करो बेटा। मैं फिर को आपको कह रहा हूँ कि मैं ये खेल पूरे साल भी खेल सकता हूँ, तो ये चालू कर ये वाला खेल। सेट्स तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर एक चीज होता क्या पूरे साल अगर आपको टेबल याद नहीं हो तो क्या मैं आपको 19 तक टेबल रन कराता हूँ? तुम कुछ ऐसा ही चाह रहे हो, अपना टाइम किल कर रहे हो थोड़ा सा ये दिखाने के लिए, हाँ मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ। ऐसे आज छोड़ दो, है ना? अभी 9वीं 10वीं खेल थोड़ा रह गए, थोड़ा थोड़ा भविष्य बनेगा। 11वीं ढंग से नहीं तो 12वीं बाजा बच जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। ये बात क्वेश्चन लिखते हो बेटा, ये पूरा है बी का बी डैश और बी डैश, बी नहीं होना चाहिए। कुछ सोच रहा अगर मैं आपने सब कॉपी लेकर हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ इनको समझाने की बात कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बस ये ऐसा तो मन हल्का हो जाएगा बच्चे को, कुछ नहीं। अब सही अगर लगता बाद में विचार करेंगे। देखो जल्दी आप बताइए ए क्या है? कि सर ए पूरा ही है। आपको खुद ही सोचना चाहिए था कितने छठी क्लास आज हो रही है और अगर हम ये भी नहीं खुद सोचे तो गलत है। और बी का डैश जो बी में ना हो, ठीक है, मैं इसी काम को करता रहूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जो बी में ना हो वो ये होगा बेटा। अब ये सोच लो कि तुम क्या सोचते हो जो बी में ना हो। ये बन गया कितना क्वेश्चन। इसका इंटरसेक्शन क्या है जी? इसका इंटरसेक्शन क्या है? सीधा सीधा जिसमें दोनों आ रहे हैं, तो ये आ गया क्वेश्चन। कौन सा वाला? जो बी में ना हो ये भी क्या ना, ये भी है ना? तो इनका इंटरसेक्शन क्या है बताओ? इन दोनों ओनली ये नहीं है, इनका इंटरसेक्शन क्या दिखा तुम्हें? केवल इसका मैं जो कह रहा हूँ ए और बी के डैश का, जहां बी नहीं है उनका इंटरसेक्शन क्या दिखा आपको? सर ए प्लस ए इंटरसेक्शन हाँ बोलो। सी वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन भी है ना, यस ये एक्स्ट्रा भी दिख रहा है ना, यस और ये भी तो डबल शेडेड है। तो ये आपका और हटना चाहिए, उसको हटा दो। अब आप क्या कर रहे हो कि सर ए और सी डैश का इंटरसेक्शन, उन दोनों कॉमन देखो, बहुत लगे ना। अगर आपका मन था तो इतना देख के इसमें से ये वाला हटाया, बस। तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैंने जब स्टार्ट किया तब कहा बेटा देखो ये डाटा गिवन होंगे, ये यूज करने लगो। अब पता नहीं कितने देश आप इस चीज को सोच सकते हो। अभी इसके अंदर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव और ये लगा के देखो तो और नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। टाइम खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपके साथ, भैया भी आ रहा है, वो भी कुछ बोलेगा, वो तो उसे भी तो देखना कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, है भाई। ऐसा होता है, ये उम्र ही ऐसी है और कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आदमी अपने आप को दिखाना चाहता है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं समझा उसको सुनना नहीं चाह रहा, जिससे क्वेश्चन हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसा खेल खेलते रहो। कोई बच्चा बता दे सर ओनली ए है, अब की बार सर पहले इसको जोड़ूंगा फिर इसको जोड़ूंगा फिर इसको जोड़ूंगा, सर ओनली है सर पहले पूरा लूंगा फिर ये हटाऊंगा सर फिर ये हटाऊंगा। ये काम तो चलता रहेगा बरसों बरस, टाइम खराब। आपको ये नोट करनी चाहिए, इसे नोट करो, क्योंकि इससे मैं और नए फॉर्मूले जनरेट कर दूंगा। तो मैंने लिखने तरीका आपको बताया, ओनली ए के भी 2 तरीके बता दिए, समझ में आ गया अच्छे से? तो इनको पहले नोट कर लो फिर आगे चलूंगा। मैं कोई भी चीज पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ तब आगे क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं इसको ना भी पढ़ाऊँ ना कैसे लिखते हैं
गारंटी से एक भी क्वेश्चन बिना ये फॉर्मूला यूज करे करता हूँ, सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम। लेकिन मैं फॉर्मूले क्यों सिखा रहा हूँ, कल को पीएनसी पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो वहां काम आएगा, जब आईआईटी क्वेश्चन करोगे वहां काम आएगा। एक भी चीज लिखने की भी सिखाने की जरूरत ही नहीं है इसको, बिल्कुल भी। और वैसे तो कितना अच्छा नजर आया था, मैंने दूसरी बार कहा था ओनली, सुनाई दिया था वो कितना अच्छा था, एकदम नजर आया था। उसमें कुछ भी मेहनत नहीं की थी हमने, तो बच्चा बताया इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ओनली ये वाला पोर्शन है, ओनली ये है ना, तो सीधा साथ पूरा ए लिया, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया, तो ये हट चुका, फिर ए इंटरसेक्शन सी हटाया, सर ये 2 बार हट गया, ये छोटा वाला पोर्शन एक बार जोड़ दिया, तो यार तो सीधा दिख रहा। इससे आसान कुछ है, पर एक बार बच्चों, कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है, उसे सोचा चाहिए कि अगर ए में से ए इंटरसेक्शन भी हटाया तो ये पोर्शन पूरा हट चुका है। ध्यान से देखो, जिन बच्चों को ऐड करना सर, ये हट चुका है पूरा पोर्शन। अब आपको हटाना तो ये वाला था और आपने दोबारा से हटा दिया, तो आपने क्या करा, इसको दोबारा से हटा दिया, तो सर ये 2 बार डिलीट हो गया, जबकि एक बार तो इसके साथ हो गया, ब्लू वाले के साथ, एक बार ग्रीन वाले के साथ, तो एक बार ग्रीन वाले को ऐड करो जरा, सर ग्रीन वाले को ऐड करा, अब बताइए पूरा का पूरा ये सब्ट्रैक्ट हो गया ना, ये सब्ट्रैक्ट किया था, रिजल्ट वही बन रहा है, दोनों बार सब्ट्रैक्ट हुआ, वो ऐड हो गया। ठीक है, चले आगे। अब बताओ, आपका ये फॉर्म में आता आ चुका, अब एक बार नोटिस करो इसी चीज को मैं कैसे लिख के दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। जब देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के लिए, अगर मुझे ये पता था ए के लिखनी है, एन ऑफ ए, फिर मैंने क्या करा, एन ऑफ बी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये एन ऑफ बी ले लिया मैंने, समझ रहे, प्लस ये जुड़ गया एन ऑफ बी, प्लस एन ऑफ सी मैंने भी ले लिया, एन ऑफ सी। अब देखो ये एलिमेंट दोबारा यहाँ पे भी आ गए, जब येलो के साथ थे आ गए ना ब्लू वाले, और इसके साथ भी आ गए डार्क ब्लू में, ज्यादा आ गए। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, ये ब्लू वाली लाइन डार्क ब्लू वाली, एक बार ये वाला पोर्शन जो बता रहा है वो ए और बी का इंटरसेक्शन बता रहा है, ध्यान देखो ए और बी का इंटरसेक्शन बता रहा है, तो एक बार हटा दो, तो डार्क ब्लू वाला हटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना बेटा बहुत, सर ये हटा दिया एक बार, अब देखो एक ही बार है क्या काउंटिंग में वो, फिर मैंने आया कि सर एक बार जो बी इंटरसेक्शन सी और हटा दो, तो हटा दे, एक्सक्लूजन कर रहा हूँ, ये इंक्लूड करा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। सर एक बार सिमिट्री भी ध्यान दीजिए, थोड़ी सी सिमिट्री, ए बी सी तीन थे, तीनों को ऐड करा, फिर एक्सक्लूजन किसका कर रहा हूँ, ए और बी के इंटरसेक्शन का, तो दो दो के इंटरसेक्शन के जितने भी पेयर बनेंगे उनको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। देखो आप सुनने आते, सुना दो ध्यान से, मैं लगातार बोल रहा हूँ, एक्सक्लूड किसे कर रहा हूँ, दो दो के पेयर का इंटरसेक्शन, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हटाया, बी और सी का इंटरसेक्शन हटाया, और सी और ए का इंटरसेक्शन एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो ए बी, अब बी और सी का इंटरसेक्शन कहाँ से हटाऊं, कि सर एक बार आप ये वाली जो है ना, कौन सी लाइन जो ब्लू वाली, उन्हें हटा दो सर, तो इंटरसेक्शन हटा, तो गलती से क्या हो रहा है कि मेरा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा से इन्हें भर दूंगा। ठीक है, कैसे, इन लाइंस को इंटरसेक्शन हटाया था ना बेटा, बस वो हट गया ना, समझ में आ रहा है, तो सर वो भी आपने हटा दिया। फिर आप देखा सर सिमेट्री कह रहे थे आप कुछ, हाँ कि दो दो के इंटरसेक्शन ए बी का भी बनेगा, बी सी का भी बनेगा, और सी ए का भी, मैथमेटिक्स सिमेट्री से बहुत चलता है। तो मैंने एक बार और इसमें सी और ए का इंटरसेक्शन हटाया, जब सी और अब यहाँ सी और ए का हटा
नहीं सर आपने पहले उल्टा हाथ क्या करेगा एक में हाँ ए और सी हटा देना तो बाकी से ए सी कर दो तो पढ़े लिखो। अब बी और अब बताओ बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है कि सर ये पूरा तो हुआ क्या सुनो ध्यान से तरीके से कि सर बी और सी का इंटरसेक्शन में तो एक बार भी ब्लू वाली लाइन हल्की ब्लू वाली है ना वो हटा रहा हूँ कहाँ से केवल बी और सी का इंटरसेक्शन ये बनेगा ना अरे सर मैं ये बनेगा ना बी और सी का इंटरसेक्शन कि सर हटाऊं कैसे कि इसका फायदा उठाते हैं पहले तो ये वाली लाइन हटाता हूँ और इसको जितनी जरूरत हो उतनी खींच दो नहीं समझे और बी और सी का इंटरसेक्शन इतना वाला है क्या अब से इसमें तो एक ही बार येलो वाला बच रहा है इंटरसेक्शन अरे यार इतना एक बार बता दिए ये यहाँ तो बच रहा है पूरा का हटा नहीं समझे बी और सी का इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन बताया था आपने नहीं अभी ये वाला यहाँ से हटाना है तो अब येलो वाली लाइन में सेट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं तो हटाना तो केवल अंदर वाला था तो सर बाहर वाला तो रहने दो ना नहीं समझे अब ये बताओ ये बाहर वाला तो रहने दो ठीक है ये क्या तो आपका ये इसमें बी इंटरसेक्शन सी कर गया लेकिन यूनियन तो पूरा नहीं बना अभी तो ये वाला आपको एक बार और ये क्या चीज है एक्चुअली आया बात समझ में नहीं तो ये देखो हुआ क्या तीन तीन को ऐड करना इंक्लूड करा दो दो के इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट करा फिर तीन तीन के इंटरसेक्शन को ऐड करा अब एक चीज समझ लो कि कभी सब चार सेट आ गए तो देखो ए बी वैसे तुम्हारे है नहीं पर मैं अगर तुम इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ चुके हो तो शायद बात आएगी समझ एक एक के एडिशन करो दैट इज इंक्लूजन ठीक है अब क्या करोगे माइनस दो दो के इंटरसेक्शन तो यानी एक तो आएगा एन ऑफ ए बी ए और बी का इंटरसेक्शन फिर किसका आएगा ए और सी का फिर किसका आएगा ए और डी का समझ रहे फिर किसका आएगा बी और सी का मैं बता रहा हूँ बात फिर बी और डी का फिर लास्ट सी और डी का इंटरसेक्शन फिर ऐड होगा तीन तीन वाले इंटरसेक्शन पहले ऐड हुए इंक्लूड फिर दो दो वाले सब्ट्रैक्ट हुए फिर तीन तीन वाले जितने पेयर्स बनेंगे इंटरसेक्शन के वो क्या होंगे ट्रिपलेट जो बनेंगे बेटा मैं जब इसे बता रहा था ना तभी ये कह रहा था कि ये सुन तो लो सुनाई दे रहा है ठीक है ये समझ में क्या बोल रहा हूँ अच्छा आप ये बताओ दूसरा क्या लिखो जो मैं लिखने वाला बताओ क्या लिखूंगा मैं क्या लिखूं बेटा मैं क्या लिखने वाला हूँ सर आप क्या कहते हैं ए माइनस कर दिया सर आप उसके बाद आप भी दूसरी बार बता रहे थे आप ये सुनना ही नहीं चाहते तो आप भी कुछ और बता रहे थे नहीं एन लिखा है एन और ए आगे लिख रहा था इसलिए मैं आपने टोक दिया था क्योंकि आपको सब्र तो है ही नहीं स्कूल की क्लास में बनाओ हम पेरेंट्स समझते कि लोग तो पैसे बेगा के जा रहे पेरेंट्स भी समझते तुम भी समझते हो और पूरा गाजियाबाद समझते हो आप जब पढ़ने आए हो तो और कोई पढ़ने दो आप ये तो सुनने नहीं चाह रहे मैं समझा रहा हूँ ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन आज नहीं आगे तक काम आएगा बेटा दो दो के पेयर देख लो ए बी ए सी ए डी सुन लो हाँ तो ये सी काम ये तो ये बी डी रहा होगा चलो डी रहा होगा मैं तो बताया था पेयर ए बी फिर ए सी फिर ए डी फिर बी सी फिर बी डी फिर सी डी एम सारे अब तीन तीन के इंटरसेक्शन को ऐड करना पड़ेगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फिर प्लस करोगे एन ऑफ फिर बी सी डी और क्या बनेगा सी डी ए इस तरीके से एक और बनेगा ठीक है फिर चार चार के इंटरसेक्शन को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो वो ए एक ही बनेगा ए बी सी और डी ये आएगा नहीं कहीं भी मैंने आपको बताना सिखाया कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा जाए
n of A यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा n of AI I equal to 1 to 4 n of A1 plus n of A2 plus n of A3। सिग्मा का मतलब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ समीशन। काम की जरूरत पड़े ना, चार का मुझसे होमवर्क जो 3 का बनाएगा 4 का बना देगा। पहले समझाओ, सुन लो, फिर सबट्रैक्ट को, क्योंकि अगर ये 4 सेट अगर 6 सेट आ गए तो क्या इसी काम करते रहेंगे, है ना। अब क्या लिखूं? माइनस सिग्मा AI इंटरसेक्शन AJ I is not equal to J। अब देखो थोड़ा होने लगा टफ। n of प्लस सिग्मा n of AI AJ AK I is not equal to J not equal to K। कहने वाला ये हो गया। अगला क्या है? 4 वाला, वो तो एक ही बनना है। अब ये थोड़ा और आपको टफ लगने लगा। I J K और W लिख लो कुछ भी, 4 वाला हो क्या रहा है? देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। I को लेकर 1 से लेकर 4 तक I और J बराबर नहीं है, सही बात है। A1 A2 आएगा, A1 A3 आएगा, A2 A3 आएगा। समझ गए ना? मैंने ABC से AI लिख दिया। I का मतलब I और J बराबर ना हो तो 4 तो कर नहीं सकते, क्योंकि I कहाँ पे जा जाएगा? 4 तो 5 तो ले जा नहीं सकते। तो सबके 3 के इंटरसेक्शन आएंगे, 2 के सॉरी इंटरसेक्शन आएंगे। A1 A3 A1 A2 A1 A4 फिर A2 A3 A2 A4। समझ गए? 4 ऐसे बनेंगे जो इससे बनेंगे। फिर इसके अंदर फिर इंक्लूड एक्सक्लूड ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अभी तुम जो डर जाओगे इन चीजों को देख के, भैया तुम्हें 4 का वेन डायग्राम भी दिखाने वाला है। दोबारा एक बार बोल देता हूँ, तीनों के यूनियन में क्या आएगा? एक का इंक्लूजन, 2 का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन, फिर 3 का फिर इंक्लूजन, फिर 4 का एक ही बनेगा, क्योंकि ए बी का इंटरसेक्शन हो या बी ए का, तो बात एक है ना। तो ए बी सी डी चारों का इंटरसेक्शन हो या बी को इधर रखो ए को इधर रखो, तो भी तो बात एक ही है ना। इस वजह से पर तुम इसके अंदर कम से कम इसे मत नोट करो। अभी जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो इसको भी और समझा दूंगा। अभी तुम केवल ये वाला और ये वाला नोट करो, 4 वाला भी नोट मत करना, ठीक है। मैंने तो आगे की सीढ़ी बताइए और कुछ नहीं है, केवल ये नोट करो। जल्दी हो गया होगा? ये तीनों बार ऐड होगा, पहले एक फिर 2 के सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक का ए के साथ बी, फिर बी के साथ सी और फिर सी के साथ ए, फिर तीनों का इंक्लूड करेंगे इंटरसेक्शन। हाँ एक ही बार था। देखो आप मैंने बना के दिखाया था, पूरा यूनियन बन गया था। एक ही बार होता है, क्योंकि वो एक ही बार जगह खाली बची थी तो उसको एक बार फिल कर दिया, तो पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी बन गया। ठीक है, चले आगे। चलो अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया। अच्छा चलो लिखो। इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या दिखाई देगा? बताओ। एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस सी प्लस एक का इंक्लूजन। ठीक है, तो यूनियन में जो फॉर्मूला बनेगा हमेशा इस तरह से बनेगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फिर से इंक्लूजन। इसके आगे 3 से आप जा नहीं सकते, वहां पे 3 का इंटरसेक्शन आगे। अब आगे चलो, देखो अब ये क्वेश्चन आया, फॉर्मूला में एक भी यूज ना करूं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, पर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन, और ये तरीके समझ लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। देखो बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दें तो मैं ये आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 पास इन इंग्लिश। तो अगर वो इंग्लिश में पास होते हैं तो मैथ में हो या ना हो मुझे पता नहीं, इंग्लिश में पास होते ना, मैथ में हो या ना हो उससे फर्क पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए शायद एन ऑफ ई, बहुत है ना, जो इंग्लिश में पास हुए 15।
12 पास इन मैथमेटिक्स। वो साइंस में हुए नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैथ्स में पास हुए तो साइंस में हुए हो या इंग्लिश में हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे क्या लिखूंगा बोलो कितना एन ऑफ एस क्या लिखूंगा ठीक है जी। अच्छा आ क्या दिखा उसने 6 इन इंग्लिश एंड मैथ, तो इंग्लिश एंड मैथ ये कितना आएगा। क्या इसके अंदर मुझे साइंस की बात करनी चाहिए कि नहीं सर, वो हुआ या ना हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंग्लिश और मैथ दोनों में जो पास हुआ यही है ना। अच्छा अगला क्या करना बेटा एम इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 7 और इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस कितना 4, तो यहाँ तो हो गया एंड 4 इन ऑल 3, यानी वो इंग्लिश में भी पास हो गया, मैथ्स में भी और साइंस में भी। ऐसे बच्चे केवल कितने थे 4, ये यहाँ लिखा 4 दिखाई देगा। मैंने कहा था इस टाइप का डाटा आपको गिवन होगा या निकालना होगा, वहीं पहुंच गए एग्जैक्टली। अच्छा आउट ऑफ 100 स्टूडेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देख लो, इन मैथमेटिक्स पूछा है, इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली पूछा है, इन इंग्लिश मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। आप ये बताइए अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि इंग्लिश यूनियन मैथ्स यूनियन साइंस मीनिंग जो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास हुई या तो मैथ में होगा, इसका मतलब यही था। देखो जब तुम इसे करते हो जरा याद करो, मैंने आपको जब ए यूनियन बी सिखाया था तो मैंने आपको साफ बोला था कि ए यूनियन बी का मीनिंग है और या फिर एटलीस्ट इन वन। वेरी गुड, कम से कम किसी एक में एलिमेंट होगा, या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। जिसको कैसे बोला जाता है एटलीस्ट इन वन या और ए की बात। तो जब यहाँ पे बोलता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब क्या है कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास है। मैं ए बी सी बोलूँ घबराना मत, वो ई एन एस को लेट आता है जुबान पे। तो ए बी सी का यूनियन का मतलब क्या है, या तो इंग्लिश में पास हो या मैथ्स में या साइंस में, या इंग्लिश मैथ्स में पास हो या मैथ्स साइंस में पास हो, साइंस मैथ या तीनों पास हो। ये यूनियन है, ये पूरा का पूरा ये ठीक है ना। तो वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो स्टूडेंट को यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, ये सब यूनियन का केस है ना। क्लियर बात या नहीं, वो शायद ये कहानी खत्म। तो ये तो फॉर्म हमने पढ़ा था इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। पहले तीनों को बोलो, फिर दोनों के दो के ई और ये एम है, ई इंटरसेक्शन एम, फिर एम इंटरसेक्शन एस माइनस एम इंटरसेक्शन प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन एस। किसी को भी पहले लिखो एम और एस में से, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, आपस में सीट बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब बताइए ई में कितने 15, एम में कितने 12, एस में कितने, हाँ ई एंड एम में कितने 6, फिर 7, फिर 4 और प्लस 4, तो ये क्या कितना बच गया भाई 12 8 20 और 10 30 और 5 35, और ये कितना 7 4 6 7 13, कितना बच गया बेटा 22। तो 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई ना कोई कम से कम एक सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है। ऐसे 22 स्टूडेंट, यानी कि टोटल 100 से, यानी कुछ ऐसे भी जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो ये हमें किससे पता पड़ा, इसके यूनियन से, जब हमने यूनियन निकाला। समझ में आ गई? अच्छा, इस फॉर्मूले का केवल यही फायदा था क्योंकि अभी तक मैं यही समझ नहीं पा रहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज से, कहीं भी नहीं पता पड़ रहा क्या ऐसा तो नहीं है इस स्कूल में केवल वही बच्चे जो इंग्लिश मैथ्स और साइंस से पढ़ते हैं। मुझे पता नहीं पड़ रहा था, तो मैं कंफ्यूज था यार, ये तो देख लूँ भाई ऐसे बच्चे नहीं इंग्लिश में साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी चल रहा हो। तो यहाँ हो रहा है ऐसा, क्योंकि या तो इंग्लिश या मैथ्स या साइंस पढ़ने वाले बच्चे टोटल 22 है, यानी और कैटेगरी के बच्चे वो 100 को कवर पूरा नहीं कर रहे। तो इससे अलावा जो और सब्जेक्ट होंगे अदर देन इंग्लिश मैथ्स एंड संस्कृत, जो भी साइंस है, बात समझ में। तो ये मैंने यूनियन क्यों निकाला, टू चेक कि वो 100 के 100 बच्चे इसी इंग्लिश मैथ्स और साइंस में इंक्लूड करते हैं। अगर ये यूनियन होता तो 100 आगे होता, लेकिन इसमें क्या सर कितने बच्चे बच गए
78 ऐसे बच्चे बच गए जो इन तीनों सब्जेक्ट्स को तो नहीं पढ़ते। तो अब मैं वेन डायग्राम ठीक बना सकता हूँ। पता कैसे देखना जरा। अब मैंने इसी में क्या किया, ये मैंने क्यों निकाला ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन यही काम मैं वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से कर लेता। सुनना ध्यान से, ये है इंग्लिश, ये है मैथ्स और ये है साइंस, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या है? मैंने कहा था सबसे पहले तीनों कॉमन से स्टार्ट करना। जैसे 4 स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं, फिर करते। अब आओ दो दो वाले इंटरसेक्शन पूरे करना। इंग्लिश और मैथ्स वाले कौन है? 6, तो टोटल 6 तो 2 बच गए, टोटल इंग्लिश मैथ्स वाले 6 हो गए। अच्छा ये भी काम, मैथ्स और साइंस वाले कौन है? 7, ये 4 ये हो गए, टोटल मैथ साइंस पढ़ने वाले 7 है, लेकिन 4 उसमें से वो है जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन ये 3 ऐसे जो मैथ्स और साइंस इक्वल पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते। अब आए दो दो का कॉमन वाले 4, इंग्लिश और साइंस में 4, तो 4 तो यहाँ तो कुछ 0 रहेगा। वो बंदा कोई भी नहीं है जो इंग्लिश और साइंस पढ़ता हो लेकिन मैथ्स ना पढ़ता, ऐसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश और साइंस पढ़ता हो लेकिन मैथ्स ना पढ़ता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा अब आओ इंग्लिश पे 15, तो 4 और 2 6 तो ये हो गए, नो ये ओनली इंग्लिश आ गए। कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वाला, मैंने कहा था इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सोचो सर क्यों पढ़ा रहे थे, तो कल को जब फॉर्मूले के लिखे आएंगे और यूज करो तो आपको सब वो तो कराएंगे, तो आपने ऐसे झटके से क्वेश्चन करा दिया था, ये तो मजा आ रहा होगा सुनो, ये तो करना नहीं पड़ा। लेकिन वो भी अंडरस्टैंडिंग तभी बनी जब आप रीजन सीख गए थे पहले। आगे चलो जी, मैथ्स का 12, 4 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, पूरा मैथ्स हो गया। अब आ जाओ किस पे, साइंस 8, तो 4 3 7 और 1 8। अब खुद बताओ को बच्चा क्या सर इन सबको ऐड कर दूं तो पूरा एन ऑफ ई इन यूनियन एम यूनियन ऐसे हो जाना चाहिए, तो शायद जोड़ लो ये 22 ही आएगा, 22 ही आ रहा। देखो चेक करो, तो सर आपने तो इतने बड़े फॉर्मूले से कराया क्यों, तब मैंने वेन डायग्राम नहीं बनाया था। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने ये टोटल यूनियन के एलिमेंट्स क्यों निकाले, ई यूनियन एस यूनियन एम, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या इस स्कूल में 100 बच्चे के 100 बच्चे इंग्लिश मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं या कुछ ऐसे भी जो उन सब्जेक्ट से अलग है। तो मेरे ख्याल में टोटल 100 थे, उसमें से 22 हटा दो, 78 ऐसे लोग हैं जो मैथ साइंस और इंग्लिश नहीं पढ़ते। अच्छा अब अगर ये तो वेन डायग्राम जैसे बन गया, अगर मैंने वेन डायग्राम नहीं बनाया होता तो मैं कुछ ऐसे कह रहा होता, तो मैंने फॉर्मूले से देख लिया पहले इस बात को। तो अब मैं यहाँ पे कहता कि यार इसका मतलब इतना तो अकल आ गई कि 78 बच्चे तो जो मैथ्स भी नहीं पढ़ते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ते, मैथ्स भी नहीं पढ़ते और साइंस भी नहीं पढ़ते, यानी वो यहाँ पे आ गए इस कैटेगरी में। तो इसको तो शायद यूनिवर्सल में से ई यूनियन एम यूनियन एस हटा चाहिए नहीं, तो ये कितना है 100 माइनस क्या 78 आया था, ये तुमने यहाँ ऐसे बता दिया था 78 नॉट एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें ये भी आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूले का भी आइडिया होना चाहिए। अभी हमें क्वेश्चन में ये तो पार्टियों का निकालना क्या है, अभी तो केवल ये एक्चुअल चली थी उन 100 की कहानी किसके साथ, तीनों सब्जेक्ट से 9 थे अलग मिल गए। आगे चले क्या कह रहा है ध्यान से देखना बेटा। अब इसने कहा कि सर इन हाउ मेनी पास इन इंग्लिश मैथ्स बट नॉट इन साइंस, तो इंग्लिश मैथ्स में पास होते हो पर साइंस में होते हो कौन है, दो। ऐसा बैठेगा बड़ा जल्दी दिख रहा है। अब आपको बच्चा के सर फॉर्मूले से बताओ, आपने फॉर्मूले बताए तो मैंने पढ़ाए, देखो ध्यान से इंग्लिश दिखाई दे रहा बेटा, चलो पहले बता दो, इंग्लिश में पास हो, मैथ्स में पास हो और साइंस में पास ना हो, ये बनी बात। तो तुम्हें फिर से सोचना पड़ेगा इंग्लिश मैथ्स और साइंस, तो इसको सोचना पड़ेगा। तो ई और एम के इंटरसेक्शन में से, सॉरी ई और एम के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन हटा दो तो 2 बच जाएगा वाला, नहीं समझ भाई, अरे यही तो पूछ रहा वो।
मैथ्स और इंग्लिश में पास हो लेकिन इसमें ना हो। साइंस तो मैथ्स और इंग्लिश में पास जो दोनों में होता है वो तो क्या होता है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम माइनस एन ऑफ ई एम ऑफ एस। तो ये रिजल्ट आ रहा है कितना, 4 माइनस, अच्छा हाँ 6, सॉरी 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 6 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा। अब तो वो सर इससे बड़ा सीधा ही दिख रहा था, सीधा सबको दिख रहा था, लेकिन ये भी सीधे हो, हर चीज सिखा रहा। आगे चलो, मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश, तो ये भी लिखते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। तो ठीक है, मैथमेटिक्स एंड साइंस क्या है बोलो, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये रहा एंड वाला तो ये है ना, बट नॉट इंग्लिश। तो ये वाला ना 3 आना आंसर। लिखेंगे कैसे, हमें इस वाले रीजन की बात करनी, केवल बता रहा हूं इस वाले रीजन की है, मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। तो पूरे इंटरसेक्शन में एम और एस के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन घटा दो, ठीक है। आ जाओ, क्या कहा, ई और एम और एस के इंटरसेक्शन में से क्या हटा दिया बेटा, तीनों का इंटरसेक्शन, ई एम और एस दिखाई दे रहा है। फिर कितना होगा, 4 3 7 दोनों का इंटरसेक्शन, और उसमें से क्या घटाया 4, ये तीनों, तो कितना आ गया, ये 4 हटाया, 4 हटाया तो 3 आ गए, ठीक है। हमें वैसे दिख रहा था, जो मैथ्स पढ़ते हो साइंस पढ़ते हो पर इंग्लिश ना पढ़ते हो, 3 हमें पहले दिख रहे थे। तो वेन डायग्राम से बहुत जल्दी रिजल्ट दिखता है, लेकिन फिर ये फॉर्मूले कभी कहीं लिखे मिल गए, किसी टीचर ने ऐसे ही पूछ लिया, इसको ईएमसी दे दिया और ये कह दिया निकाल, तो बच्चों को तो वेन डायग्राम से बताया था सर ने, ये तो पढ़ाया ही नहीं था क्या है, तो उसको कुछ पता नहीं पड़ेगा। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब ले लो बच्चों, फिर उसको क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं फोर्सफुली उसी पे जान लगा रहा था। ये आपको पढ़ाता था, आप कहते हो गया सही तो क्वेश्चन, हाँ मैं करते, आप एकदम आंसर बताते नहीं बताते। अब आ जाओ ओनली मैथमेटिक्स, तो मैं यहाँ पे एन लगा के, जब दिमाग ज्यादा चले तो ओनली मैथ्स ही लिख दो चलेगा, अदरवाइज आप इसे लिखना चाहते हो क्या लिखते हो कि इंग्लिश ना हो, साइंस भी ना हो, और उससे अच्छा तो ओनली मैथमेटिक्स होता है। छोटा दिख रहा है ना। अब बताओ कौन सा रीजन है, सर ये तो आपने सिखाया था, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो एकदम पास में दिखाई दिया ना, ओनली ओनली मैथमेटिक्स, दिस वन है ना। हाँ जी, अभी मैं पढ़ाया था, पीछे देख के बताइए, देख के बता, वो पीछे देख रही है, तू कहाँ देख रही है बता। ओनली मैथ्स के लिए क्या कैसे करोगे, अभी सीधा सीधा पढ़ाया था, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, एक बार जोड़ दो, तो बोलो क्या लिखी, एन ऑफ एम पूरे में से माइनस, वेरी गुड, ई इंटरसेक्शन एम वेरी गुड, और एक बार जोड़ना पड़ेगा प्लस एन ऑफ ई एम और एस। ये बच्चा ओनली मैथ्स को वैसे ही बता रहा 3 है, ये बच्चा मान ले रहा पूरी पूरी, क्या आएगा बताओ, बोलो मैथ्स का पूरा क्या है ये 12, वैसे यहाँ दिख रहा है मैथ्स का पूरा क्या है 12, इंग्लिश और मैथ्स 6, मैथ्स और साइंस 7, और तीनों का 4। आगे चेक करना कितना बन गया बताइए, पक्का 3 आ रहा है। तो आपको मैंने फॉर्मूले से समझा दिया, वेन डायग्राम में तो एकदम विजिबल था, ठीक है। मोर देन वन सब्जेक्ट इसमें आएगा बेटा अभी आ तो रहा हूँ, ये तो उतार ले, अभी आ रहा हूँ, पहले उतार ले इसका, है ठीक है, उतार जल्दी से। बेटा आपको आवाज नहीं आ रही क्या, सर आ रही आवाज। सारा सारा वीडियो खराब हो गया ना, इन्होंने कुछ, अरे कब गई थी बेटा आवाज, सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ बेटा ये क्लियर है, आगे चले। अब आपको क्या बताना बेटा इसके अंदर, केवल इन मोर, हाँ जी मोर देन वन सब्जेक्ट से क्या सोचोगे, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है ना, अच्छा इसका मतलब 2 भी पढ़ता हो या तीनों पढ़ता हो, ठीक है।
उसने कहा ना इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मोर देन वन यानी कि 2 सब्जेक्ट भी पढ़ता हो और 3 वो 60 ढूंढ दो, तो बच्चा तो केवल वैसे ही काउंट कर लेगा कि सर यहाँ पे ये बात 22 तो टोटल थे और ये 3 हटा दो और 1 हटा दो, तो ये तो होते जो केवल मैथ इंग्लिश पढ़ते थे, ये कौन थे केवल, ये कौन थे तो केवल जैसे इन हटा दो, ये एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, इन एग्जैक्टली एक को हटा दो तो वो वाले जो 2 पढ़ते थे या 3 पढ़ते थे, और ये उसने पूछा, ये पूछा ना मोर देन वन, तो यानी कि 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो या 2 से ज्यादा, तो मुझे हमेशा ये वाला क्वेश्चन यहाँ से हटाना ओनली वाला, तो एक तो वेन डायग्राफ को जल्दी दिखता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे करने लगे तो कैसे लिखते हैं मोर देन वन सब्जेक्ट, तो मोर देन वन सब्जेक्ट में आप देखो एक तो ये वाला पोर्शन आ गया, एक ये वाला आ गया इंटरसेक्शन और एक ये वाला इंटरसेक्शन आ गया, 3 बार आ गया, हमें लेना था 1 बार, बिल्कुल सही, ध्यान से देखना जरा, 50 बार इंक्लूड हुआ, 50 बार एक्सक्लूड हुआ, जब मैंने इसको ध्यान से देखो इसको लिया यहाँ पे 1 बार इंटरसेक्शन है, तो सर इसके अंदर कॉमन वाला या एक काम को दूसरी फिगर बनाते एक बार है ना, उससे देखते हैं बार देखो जाना, जो हमें निकालना है उसको देखते हैं पहले कि सर हमें जो उससे पूछा है ना वो ये है, सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन पूछा उसने हमसे, ठीक है ना क्या, ये है जिसमें वो 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ता है, यानी कि 1 या नहीं 1 से ज्यादा, मैं क्या पहले बोला 2 या 2 से ज्यादा, तो ठीक है 1 से ज्यादा का मतलब क्या हो, 2 भी पढ़ता है 3 भी पढ़ता है, और या बोलूंगे 2 या 2 से ज्यादा तो 2 भी पढ़ता है और 3 भी पढ़ता है भाषण में, तो शायद ये रीजन है। अब एक बच्चे ने क्या करा इसमें सुनो ध्यान से, उसने कहा थी मैं तो इसमें पहले तो ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ, ये ए था ये बी था, उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी लिया, सर ठीक है सर ये ले लूं क्या, हाँ, अगली बार उसने कहा सर मैं ये भी लूंगा बी इंटरसेक्शन सी, उसने बी इंटरसेक्शन सी लिया, उसने ये भी ऐड कर दिया, अब उसे यहीं पे दिखने लगा कि सर ये 2 बार आ गया, तो सही से एक बार निकाल दो किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, ये 2 बार आ गया ना, तो मैंने इसको यहां से निकाल दिया, भाषण में रखते ये हट गया, अब ये एक बार इंक्लूड हुआ है, फिर मैंने कहा कि सर ये और हटाओ एक बार किसको, बी ए इंटरसेक्शन सी को, तो मैंने इसमें से ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी इसको एक बार और लिया किसको, ए इंटरसेक्शन सी को, कि सर इसमें एक बार और इंटरसेक्शन आ गया किसका, तीनों का इंटरसेक्शन, कि सर इसको भी एक बार हटा दो, ठीक है, तो ये भी एक बार और हटा दिया, ये 2 बार आ गया, तो कुल मिला के ये वाली कौन सी वैल्यू बनी, क्या क्या बोलो, नहीं बेटा वैसे बोल, लैंग्वेज बोलो, क्या बनाई, मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट या एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, 2 या एटलीस्ट में क्या होगा 2, अगर या 2 से ज्यादा 3 तक ही जा पाएंगे, 4 सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो मुझे बताओ क्या मैं इसे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ, अब आप समझे कि मैं आपको केवल यही वाले बातें क्यों बता रही हूँ कि यही यूज होती है। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी रखी है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग आ जाओ, इसको लिख लेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन, दो तीनों इंटरसेक्शन है ना 6, 7 और 4 लिख लो, 6, 7 और 4 कौन सा क्या उसको छोड़ो तो तुम समझ गए, माइनस ट्वाइस ऑफ 4 कितना हो गया बेटा 8, ये कितना बन गया पूरा फाइनल 9, क्योंकि 9 ही हमारा आंसर बनना चाहिए था, 4, 3, 7 और दोनों, और ये 9 ही बन रहा हो, तो इसमें मोर देन वन सब्जेक्ट का मीनिंग आइडिया क्लियर हो गया आपको। अब इसके अंदर और क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पूछ लिया इसमें, कौन सा पूछा था, केवल मैथ्स पूछा था, ओनली मैथ्स, लेकिन अगर वो कहते एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट तो फिर तो मैथ वाले एग्जैक्टली वन में कौन आया, 9 आया, 3 आया और 1 आया, तो 9, 3, 12, 13 आपका आंसर बता दिया,
लेकिन अगर मैं कहूँ सर फॉर्मूले के हिसाब से बताओ तो ये वाला पोर्शन मैं निकालना सिखाया था ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश क्या था, कौन बच्चा बताएगा? ओनली इंग्लिश क्या बनेगा? नून बताइए। ओनली इंग्लिश, दिमाग लगाओ कि इंग्लिश में से, सब दिमाग सोचो, पीछे मत देखो, इंग्लिश में से एक बार ये पीछे वाला पोर्शन, एक बार ये हटा, 2 बार हट गए तो क्या घटाऊं? ई इंटरसेक्शन एम माइनस ई इंटरसेक्शन एस, और एक बार जोड़ दो। आई बात समझ में? ये कौन सा है? ओनली इंग्लिश। ऐसे ही ओनली मैथ्स बन जाएगा, ऐसे ही ओनली साइंस बन जाएगा। और अगर मुझे देखना हो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इन सबको ऐड करो। अब सोचो इसमें कौन आ रहा होगा? मैथ्स में से कौन घट रहा होगा? बाकी दो का इंटरसेक्शन इसके साथ। जब ई के साथ दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे एम के साथ दोनों का इंटरसेक्शन, ई के साथ भी, और आसमान क्या बता रहा हूँ, और तीनों का इंटरसेक्शन एक बार। देखिए इसमें याद करना समझना बहुत जरूरी है, कुछ सुन लो ध्यान से। ये क्या बना? एन ऑफ एस में से क्या घट रहा होगा? एक बार एस का इंटरसेक्शन, एस का इंटरसेक्शन बाकी दो के साथ, किसके साथ? ई के साथ भी, और क्या जुड़ रहा होगा? तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, मैंने कोशिश की फॉर्मूले रन करा दूं। अब इन तीनों को ऐड करते ही लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कहने लगी कि भाई मुझे तो तुम बोलोगे एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तीनों को ऐड करोगे तो कंबाइन करो तो क्या बनेगा? एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। और इनको ऐड करना चालू करो तो एन ऑफ ई, एन ऑफ एम, एन ऑफ एस माइनस ई और एन कितनी बार आ गया? आई और एन, ये रहा। तो ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस प्लस एस इंटरसेक्शन ई, कैसे लिख लो यार, और प्लस राइस ऑफ एन ऑफ ई एम और एस। अब बताओ कहीं पे ये लिखा मिल जाए वैल्यू निकाल ओनली वन, और ये डाटा दे रखा हो, तो तुम तो वेन डायग्राम बना भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये डाटा मान लीजिए उससे पूछ लिया कि भाई ये बता दो, या ये दे रखा हो इनमें से एक वैल्यू पूछे, तो फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। एग्जैक्टली क्या किसका होता है? एग्जैक्टली वन। ठीक है, तो तुम वहां से बता सकते थे, यहाँ पे वैल्यू रखो तो भी आ जाए, नोट करो जल्दी से। तो मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया बता तरीके से, कुछ छोड़ा। अरे बच्चों कब से आवाज नहीं आ रही, बताते क्यों नहीं हो? पर आपकी आवाज आ रही है, अगर आप आपको ठीक हमारी बात आ रही है बेटा? सर आपकी आवाज स्टार्टिंग से एकदम सही आ रही है। कहीं नहीं कटी एक बार भी? नहीं सर, एक बार भी नहीं कटी। सच्ची तुम्हें एक बार भी आवाज नहीं है बिल्कुल भी? सर आपकी आवाज स्टार्टिंग से एकदम ठीक आ रही है, एकदम ठीक। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो जी, ये समझ में आ गया। और 2 मिनट और देखो। हाँ नोट कर, नोट मैं कहीं चला जाता हूँ, मैं नोट कर। क्या सोच लिया? कल टेस्ट दोगे? नहीं सर, चलो कल मत दो, अगली बार देना, इतने पता सेट अच्छा हो जाएगा। अभी जो क्लैरिटी आ रही है जैसे, तो और बहुत सारा करा देंगे, अगली बार देना लेसन, ठीक है? मेरे पास टेस्ट है यार, मैंने टेस्ट याद कर लिया आपने, और मुझे पता है कि अभी कोई यूजलेस है। बातें नहीं बात करी। थोड़ा आपको पता क्या हुआ, ज्यादा जोर लगाना पड़ा दिमाग को, और घबराओ मत, ये भी सीखना है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हर कोई टीचर आपको केवल वेन डायग्राम से रहा है तो ये नहीं बताएगा। तुषार मान जाओ बेटा, ये क्या नाम है, सत्यम, क्या नाम सत्यम है, मान जाओ, ठीक नहीं है। आप टाइम ज्यादा करो खराब तो बाहर खड़ा कर दो आप दोनों, ठीक है? पढ़ाई करो पढ़ाई के तरीके से।
चलो आगे, चलो जल्दी से नोट करो, सीधा बैठ भाई। चलिए हाँ जी, अब आए हम, ये तो 2 सेट का ही है क्वेश्चन, चलो इसे कर लेते हैं, या 3 वाला टाइम भी नहीं, ये कर लेते हैं, 2 वाला देख लेते हैं, ठीक है। इसको एक 3 सेट वाला हो गया, एक 2 सेट वाला भी हो जाएगा। ये देखो, ये कह रहा है 20 क्वेश्चन है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु neither। साफ दिख गया, कह रहा है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो एक भी गेम नहीं खेलते। तो भैया देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखें तो अगर एक वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो क्वेश्चन तो वेन डायग्राम में खत्म हो जाएगा। कितने स्टूडेंट टोटल इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी कि ये टोटल 60 बनेंगे यूनिवर्सल में। पक्का, अगर ये पूरे 60 बनेंगे तो ये उससे कह दिया कुछ ऐसे भी है जो नहीं खेलते, तो यहाँ पे 60 मत लिखो, ऐसे अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन चला जाएगा कि वो है, हमने यहाँ थोड़ा आइडिया लगा लिया कि 60 है, ठीक है। अब ये कहता है 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो एन ऑफ सी लिख दिया 25, क्लियर। अच्छा, चाहे वो अब टेनिस खेलते नहीं खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, तो इसके अंदर टेनिस वाले भी हो सकते हैं। और कितना लिखा है, टेनिस कितने 20, और एंड का मतलब क्या हुआ, ये कितने हैं 10, तो वेन डायग्राम तो हम बीच में से स्टार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन में से 10, ये क्रिकेट 25, तो कितने बच गए 15, 10 से तो कितने बच गए 10, क्योंकि टोटल कितने हो 20, तो ये 10 बच गए, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब ये देखो कि यूनियन पूरा कितना बन गया सर, वो तो फॉर्मूले से भी निकल सकता है, सी यूनियन टी, एन ऑफ सी पूरा सी ले लिया, एन ऑफ टी पूरा टी ले लिया, 10 दो बार आ गया, माइनस सी इंटरसेक्शन टी आया सर। फिर फॉर्मूला में क्या हुआ, 25 प्लस 20, ये पूरा लिखा जाएगा, माइनस 10 कितना हो गया 35, क्या 35 वैसे आ रहा, ठीक है, तो यूनियन 35 दिखाई दे गया, यानी कि वो लोग जो कोई भी गेम नहीं खेलते, तो क्रिकेट भी नहीं खेलते, डैश, टेबल टेनिस या टेनिस वो भी नहीं खेलते, तो इसको इन्होंने बताया था कि हम इससे क्या लिख सकते हैं, टी का होल डैश, यानी कि सी यूनियन टी, यानी कि या तो क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, या दोनों खेलते हैं, उनका डैश, यानी कि वो उनमें से किसी गेम को नहीं खेलते। ये दिमाग से लिखा गया, आप समझ रहे हो। और इसको मैं पूरे यूनिवर्सल, किसी को कहना कि ए का डैश यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि ए का एलिमेंट एक भी नहीं आना चाहिए, सी यूनियन टी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, सी यूनियन टी आया समझ में। ये कितने टोटल 60 थे, कितने बच गया, तो यहाँ पे कहीं 25 होगा, जो ना तो क्रिकेट खेलते ना ही टेनिस खेलते। कंसेप्ट क्लियर हुआ, नोट कर। तो मैंने एक क्वेश्चन तो कराया आपको जिसके अंदर 2 सेट से, एक कराया मैंने 3 सेट से, टाइम खूब लगाया क्योंकि हमने दोनों तरह से क्वेश्चन तो कराया। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर मैं आपको यही से स्टार्ट करूंगा, और इससे बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे ना वो थोड़ा क्योंकि अब आपको याद नहीं गया, ऐसा आज 1.5 घंटे में कल यही तो पढ़ाया, याद कैसे होगा। चलो क्लास ओवर, नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।